कितनी बेशर्म हो गई, अपने मुंह से कह रही है कि मेरी शादी कर दो। क्योंकि मेरी शादी ना आप लोगों का अंजाम बन के सामने आएगी जब मैं मामा की तरह जिंदगी गुजारूंगी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया, उनके लिए सूप बना रही हूँ। अगर आपको जल्दी है तो आप डर्टी किचन में बना लें। डर्टी किचन? मेरे मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे सामान उठा के मैं वहां लेकर जाऊं, वहां पकाऊं? अम्मी को लेकर कहाँ जाऊँ, आप ही बताइए। वहां उनके बहू बेटे उन पे कातिलाना हमले करते हैं और यहाँ उनके सामने झूठे बर्तन फेंके जा रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस घर के अंदर जो है कुछ ऐसे किरदार हैं जिनका तुम्हें सामना करना होगा। बात अगर सिर्फ मेरी होती ना तो मैं सर झुका लेती। यहाँ पर तो मेरी अम्मी को निशाना बनाया जा रहा है। तुमने अम्मी की हालत देखी, वो आपा के लिए कैसे तड़प रही थी। और यहाँ मुझे परेशानी लगी हुई है कि पता नहीं आलिया का क्या बना होगा, वो किस हालत में होगी। और यहाँ मुझ पे क्या बीत रही है इस बात का एहसास है आपको? कैसी बात की है तुमने कि मुझे एहसास है कि मैं इसलिए नहीं वहां कुछ बोला कि तुम पर इल्जाम लगेगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तुम्हारा सिखाया हुआ। अगर अम्मी एक बार भी इस घर से चली गई ना तो फिर मुझे वापस नहीं मिलेंगी अली। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश तो करो। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, अब्बू का तुम्हें पता है वो हार्ट पेशेंट है और अम्मी की हालत तुम्हारे सामने है। ठीक है, मेरी अम्मी है ना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगी। आप बस अपनी पोजीशन खराब मत होने दीजिएगा। मैं खाना लगाने जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। अंकल ने भी कुछ नहीं खाया। आप पानी दे दीजिए। अली कहाँ? अली बस आ रहे हैं, आप शुरू करें। और सिबात बेगम? आंटी के पास है। अम्मी कह रही थी कि उन्हें भूख नहीं है। देख लो, कभी दस्तरखान लोगों से भरा होता था, आज सिर्फ तुम और मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। कई चेहरे ऐसे हैं जिनका असल रूप अब नजर आ रहा है। आओ बेटा। आंटी का है? अम्मी को भूख नहीं है, आप आए बैठे। नहीं तो खाना तो खाएंगी ना वो, मैं देख क्या। नहीं आप प्लीज शुरू करें, मैं देख कर। बैठ बेटा। कुछ सब क्या चल रहा है हमारे घर? ऐसी जिंदगी की तो ख्वाहिश नहीं की थी मैंने। मुसर्रत की शर्त है कि जब तक सबाहत बेगम यहाँ रह रही हैं हालात ठीक नहीं होंगे। अगर वो घर छोड़कर चली जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बात मीरब को कौन समझाए? किसी ना किसी को तो समझानी होगी बेटा। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं मीरब से ये कहूँ कि उसकी वालदा को हम इस घर से निकाल रहे हैं, वही वालदा जिन्हें मैं बहुत दावे करके यहाँ लेके आया था। मीरब के मामले में बेटा तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, साथ निभाना होगा उसका। खाना शुरू करते हैं, वो आ जाए। मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा खाने को। खाली दस्तरखान है हमारा आज।
खाना खा ले। नहीं खाना ना, फिर भी सोई है, शॉट नहीं का। मैं दबा देती हूँ, आप खाना खा ले। नहीं खाना है ना मुझे, खा लूंगी। जाओ तो, शोर नहीं करो, जाओ। किचन में रख रही। मेरे आंटी ने खाना खा लिया? नहीं, आंटी के सर में दर्द है तो अम्मी उन्हीं के साथ है। अच्छा, तो मैं अम्मी का सर दबा देता हूँ। नहीं, मैंने कहा वो नहीं मान रही। आपने खाना नहीं खाया? नहीं। तो आप अंकल को तन्हा छोड़कर आ गए। तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं कैसे खा सकता? सिंधी मेरे परेशान हो तो सब ठीक हो जाएगा। मम्मी अपने होने का इंतकाम खुद से ही ले रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने। मेरा मैं तुमसे वादा करता हूँ, आंटी खाना खाएंगे, ठीक है? आओ चल। अली, आजा। प्लीज बैठिए। तो मीरम ने अपनी जिद पूरी कर ली आपको भेज के। जी आंटी, बस ये ले, खाना आ गया। अम्मी, हाँ यहाँ रखो। लीजिए आंटी, खाना खाइए। मैं तो सुबह से परेशान हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ भी नहीं खाया। मैं खिलाऊँ आपको? नहीं नहीं, मैं खा लेती हूँ। देखिए आंटी, मैं जानता हूँ कि जो इस घर में आपके साथ सलूक किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन प्लीज आपने कभी ये नहीं सोचना कि आप ये घर छोड़ के चले जाएंगे। अली बेटा, आप परेशान नहीं हो। मुझे हर तरह के हालात में गुजारा करना आता है और मैं गुजारा कर रही हूँ। लेकिन अम्मी, आपने जैसे जिंदगी गुजारनी है, जैसे जीना चाहती हैं आप जिए। तो फिर आप अपनी बीवी से कहें कि ये मेरे किसी काम में मुदाखलत ना किया करें। मैं बता रही हूँ, अगर ये ऐसा करेगी ना, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अम्मी, प्लीज, मैंने कहा ना, आपको जैसे जिंदगी गुजारनी है आप गुजारें, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। और जहां तक रही मीरब की बात, तो वो कोई मुदाखलत नहीं करेगी। अली आप समझ नहीं रहे अम्मी का क्या मतलब है। मीरब प्लीज, मैं समझ रहा हूं, प्लीज आप खाना लीजिए। ये मैं टेबल आ गया, ये मैं ले लेती हूँ। सर दबा दूं? नहीं नहीं, आप रहने दें। आप ऐसा करें, आप सबाहत को बुला दें। उसने पहले भी सर दबाया था तो बहुत आराम आ गया। अरे सबाहत, इसका तो 2:30 बज रहे हैं, तो आराम कर रहे होंगे। नहीं, उसने कहा था मुझसे। मैं दबा देता हूँ तो। नहीं आशिक साहब, प्लीज
उसे बुला दे, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा अच्छा अच्छा, रिलैक्स करें, मैं देखता हूँ, अभी बुलाते हैं। है। जल्दी जल्दी बुलाएं। अल्लाह, या अल्लाह। ओ, रात के इस टाइम कहाँ जा रहे हैं माँ? कौन? अरे वो माफ कीजिएगा, मैं आशिक साहब, वो नायला की तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही। अगर आप उनके पास चली जाएं, बल्कि उनके साथ ही आप सोइए। परेशान नहीं हो, मैं तो खुद कह के आई थी कि उनकी तबीयत खराब हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा। जी जी, मैं आ जाती। मैं नीचे लाइब्रेरी में सो जाऊंगा, आप चली जाइएगा। मैं आ रही हूँ। कहाँ थे मामू? सब बात अंकल, अम्मी, 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 आप यहाँ इस तरह? अदनान, क्या हुआ? जल्दी क्यों उठ गए? नमाज तो नहीं पढ़ने चली गए थे? खुद तो नहीं पढ़ रहा था, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके करतूत देख रहा था मैं। आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि मोबाइल पहले उल्टे सीधे वीडियो से देखा कर, सुनते ही नहीं है। मोबाइल पे कौन देख रहा था? मैंने तो अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है गुनाह होते हुए, लेकिन आपको फोन पे देखना पड़ेगा। क्या है? देखो, पहचान में आ रहे हैं? क्या हुआ, गिर क्यों रही हो? पहचानो, गौर से देखो। प्लीज अदनान, मेरे बाबा पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बाकिरदार नमाजी इंसान है, बहुत मासूम है। लेकिन इस औरत पर तो मुझे पहले दिन से ही शक था। इसकी नीयत पहले दिन से ही खराब थी। ये शोर क्यों मचाया हुआ है? आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें। क्या है? देखें देखें। कौन है? अरे ये तो भाई, मुझे तो पहले इस औरत की नीयत पे शक था, लेकिन अब तो यकीन हो गया। मुसलसल मैंने कहा था ना कि इस औरत की नीयत ही खराब है। क्या हो रहा है अल्लाह? ठीक है, मेरी बात सुनो अदनान, इसको उड़ा दो इस अपने मोबाइल से। क्यों? अरे इस औरत के काले करतूत हैं इसमें। उस औरत पे शक था, लेकिन अपने भाई का नहीं पता था। ये देखें। अदनान, उड़ा दो इस वीडियो को अपने फोन से। कुछ डिलीट नहीं हो रहा इसमें से। ये नहीं जा रहा कहीं। अदनान, अब यही वीडियो सबाहत को इस घर से निकालेगी। अम्मी, अब कैसी तबीयत है आपकी?
भाई रात को तो इन्होंने हमें डरा दिया था। आप लोग फिक्र नहीं करें, मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है। सबाह सारी रात बेचारी मेरे पास बैठी रही और मेरे पैर दबाती रही है। बुखार था मुझे, लेकिन बुखार अब नहीं है। सबात आंटी रात को यहीं थी? वो तो अभी गई हैं। और क्या बेटा, हमें तो कमरे से बाहर निकाल दिया था और खुद सारी रात अपनी समदन से पैर हाथ दबाती रही है। नहीं, हमें तो आप मुझे बुला लेती। अब बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही। मैं आता हूँ। शुक्र है आपके चेहरे पर कोई थोड़ा सा रंग और रूप तो आया। वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मेरी वजह से बहुत फिक्रमंद हो गए थे, ये मुझे नजर आ रहा है। अरे हम आपके रंग में जो रंगे हैं। मेरे बब्बू बता रहे थे कि अम्मी की कल रात तबीयत नहीं ठीक थी, उनके सर में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने आंटी को बुलाया था। आंटी ने अम्मी को बुलाया अपना सर दबाने के लिए। वो चाहती तो आपको भी तो बुला सकती थी, क्या मुझे बुला लेती? मैं तो सारी रात खुशी खुशी उनका सर दबाती। अरे तो उन्होंने मोहब्बत में ही बुलाया है ना उन्हें, उनके साथ उन्हें इत्मीनान रहता है। मैं हमेशा से चाहा कि मैं अपनी अम्मी को अपने घर में एक इज्जत, एक मुकाम दिला सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों वो खात्मा बन के रहना चाहती है। अच्छा खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी को समझाऊंगा कि आइंदा आंटी को किसी काम के लिए ना गए। नहीं, ऐसा कुछ मत कहिएगा, उनको लगेगा शायद मुझे बुरा लगा है, मैंने आपके कान भरे। हाँ, वैसे तो बात ये तुम ठीक कर रही हो, क्योंकि जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं उसके अंदर मैं नहीं चाहता कि तुम पर उंगलियां उठें, तुम पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाए। आई होप तुम मेरी सिचुएशन समझ सकती। हालत ही तो अम्मी की अपनी है, क्यों खुद को घर की खात्मा समझती है? क्या हुआ, कुछ सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं नाश्ता लगा के नहीं, वो मैंने कह दिया नीचे नाश्ते का। तुम ऑफिस के लिए तैयार हो, देर हो रही है। ओहो, रात भर जागती हो, खिदमतें करती हो, और अब कितनी ताजा दम होकर नाश्ता बना रहे। अरे वाह, लच्छेदार पराठे, ऑमलेट, शामी कबाब, और ये क्या है? फ्राई चिकन। पेट के जरिए दिल में घुसने का इरादा है क्या? ये नाश्ता तो इतना मजेदार है कि सबके मजे हो गए, खास तौर पर आशिक भाई के। अरे वो तो पहले ही बहुत शौकीन मिजाज है। आपको कुछ चाहिए? हाँ, ये सारा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा दो और दूसरों के लिए फिर बना लो। जी ठीक है, मैं पहुंचा देती हूँ। सुबाहर, अरे नाइला बेगम, आप क्यों आ गई? मैं ये नाश्ता देकर बस आपके लिए ही नाश्ता लगाने लगी थी। ये सब तुम किसके लिए बना रही हो? उल्फत कह के गई है। क्या उल्फत तुमसे ये कह के गई है कि तुम उसके लिए नाश्ता बना दो? अच्छा,
रहने दो, मैं ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नाइला बेगम, आप रहने दीजिए, और खामखा परेशान नहीं हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रही। अब मुसर्रत के इतने मिजाज हो गए हैं कि वो खुद से नाश्ता भी नहीं बना सकती। तुम रहने दो, मैं लेकर जाती हूँ। जी जी सर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आपको मैंने लोकेशन भेजी है, आप वहाँ पे गाड़ी भेज दीजिए, बस मैं निकलती हूँ फ़ौरन। जी जी ओके। शुक्र है तुम नाश्ता जल्दी ले आए, देर हो रही है मुझे। फिरोजा, ये पहन कर जाओगी? एक मिनट। पता है मुझे, हम एक दकियानूसी इलाके में रहते हैं जहाँ पे लोगों की सोच छोटी और तंग नजर है। ये पहन के जा रही हूँ मैं। और गाड़ी वो? हाँ, वो शूट वालों की गाड़ी आ रही है। शूट पे जा रही मेकअप आर्टिस्ट बन के। क्या तुमने शोबिज़ की इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है? हाँ तो और क्या, पैसे कमाने हैं मुझे, हमेशा तुम्हारे सामने हाथ तो नहीं फैला सकती ना मैं। अच्छा मुझे देर हो रही है, नाश्ता क्या है? ये क्या, तुम आज फिर ढाबे से हलवा पूरी उठा लाए। ये खाकर जाऊंगी तो सारा दिन भारी भारी रहेगा मुझे। अच्छा है, आइंदा से मैं खुद ऑर्डर कर लिया करूंगी। ये तो पसंद है ना? ओहो देर हो रही है मुझे, मैं जा रही हूँ। और वापस कब तक आओगी? वापसी का कोई पता नहीं, बस जाने का टाइम होता है। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम डिनर कर लेना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अदनान, मेरा सर घूम रहा है। उस औरत ने बाबा का ईमान तक खराब कर दिया। यार मैं कह रहा था आपको कि इससे पहले कि वो दोनों निकाह कर लें और आपकी अम्मा समेत हम सबको घर से बाहर निकालने केस कर दो अपने अब्बा पे, खुदा का वास्ता। सबाहत को मैं उसकी औकात याद दिलाकर आई हूँ। लेकर आ रही है नाश्ता हमारा। हाँ पप्पू, आपने उसे सब कुछ कह दिया? अरे ऐसे थोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता ताने देकर उसका सर कुचलूंगी। नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ एकदम से जाकर उसको पकड़ लूंगी। 2 मिनट में आ रही है नाश्ता। अम्मी आप ये लीजिए मलका आलिया, आपका नाश्ता। वो माने जाना आप। भाभी आप क्यों लेकर आई? मैंने तो उससे कहा था। वो तुम सबाहत को हुक्म देकर आई थी ना कि मेरे पोर्शन में मेरा नाश्ता ले आना। हाँ तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? देखो उल्फत, तुमने इस घर को सजाया और बनाया है, तो फिर तुम इस घर को तकसीम क्यों कर रही हो? तुम तो बड़ी हो ना इस घर की, तुम्हें तो ये तकसीम होने से सब कुछ बचाना चाहिए था ना। मुमानी जान, आप बहुत भूली हैं यार। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके साथ इस घर में क्या खेल खेला जा रहा है। और अब इस घर पर जिसका कब्जा है, उसके बाद हमारे लिए यही जरूरी था कि एक तरफ हम सिमट कर रह जाए। अम्मी आपको बुरा क्यों लगा? अगर फुप्पी जान ने सबाहत को नाश्ता लाने के लिए कह दिया। मुसर्रत, वो औरत दिन रात मेरी खिदमत कर रही है। मेरी इतनी हालत खराब थी, मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा कि जाकर तुम्हें ले आओ, और तुमने क्या जवाब दिया अपने अब्बू को कि जब तक मीरा व सबाहत इस घर में रहेंगी तुम नहीं आओगी। अम्मी यही आपके हाथ में बेहतर है, जितना जल्दी हो सके उसको इस घर से निकाल दो। और बेटी का क्या हक है? तुम्हें तो फुर्सत नहीं मेरी तबीयत तक पूछने की। और जो औरत मेरा ख्याल रख रही है, दिन रात मेरी खिदमत कर रही है, तुम कह रही हो कि उसे मैं अपने घर से निकाल दूं?
भाभी वो आपकी हमदर्द नहीं, आस्तीन में छुपा सांप है। तुम चुप रहो उल्फत। अम्मी वो औरत आपका सुहाग छीनने की कोशिश कर रही है। मेरा सुहाग इतना कमजोर नहीं है मुसर्रत कि कोई भी उसे छीन सके। अम्मी सबाहत चोरी कर चुकी है, सबूत है मेरे पास। सबूत आपको दिखा दिया तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे मुमानी जान। और जिसको आप हमदर्द बोल रही हैं ना, उसको आप इन्हीं हाथों से पकड़ के एक घर से बाहर छोड़ के आएंगी। अम्मी उसी सबूत की वजह से मैं आपसे आपकी खैरियत लेने नहीं आई। ठीक है, अगर कोई सबूत है तो दिखाओ मुझे। दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ। अभी देखिए आप, क्या आपकी नाक के नीचे इस घर में हो क्या रहा है? अदनान दे मुझे अपना फोन। पक्का? हाँ। ये देखिए अम्मी, अम्मी आपको सबूत चाहिए था ना, देख लिया आपने। अगर ये देखकर भी आपको यकीन ना आया तो बस आपका तो अल्लाह ही हाफिज है। अम्मी ये सब कुछ देखने के बावजूद भी आपको यकीन नहीं आ रहा है? तो ठीक है, मैं अभी जाकर सबाहत के पांव पकड़ के उससे माफी मांग लेती हूँ। अदनान ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वीडियो बनाई है, रिकॉर्ड किया इसे। अम्मी देखें आपकी हमदर्द का किरदार क्या है, क्या करी वो आपकी नाक के नीचे। आपसे आपका सुहाग छीन रही है वो क्या कर रही है औरत बाबा के साथ? आपको मम्मी बिल्कुल चुप। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। अपने बाप के किरदार पर इस तरह कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? डूब के मर जाओ तुम। ऐसा क्या है इस वीडियो में? आशिक साहब अपने कमरे से निकले, सबाहत के कमरे के बाहर दरवाजे पे गए और दस्तक दी और बस। भाभी उसके बाद क्या हुआ होगा, खुद अंदाजा लगा ले। मैं बताती हूँ कि इसके बाद क्या हुआ। अम्मी अम्मी आपने वीडियो डिलीट कर दी। दिल तो चाह रहा है कि इसी वक्त जाकर तुम्हारे अब्बू को ये वीडियो दिखा दूं और कहूं कि देखें आपकी बेटी और दामाद आपके साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। लेकिन बेचारे दिल के मरीज हैं, उन्हें बहुत सदमा पहुंचेगा इस बात से। अरे कमबख्त, तुम्हारे अब्बू को रात को मैंने भेजा था सबाहत के कमरे में क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी। वो तो बेचारे मना कर रहे थे जाने से, लेकिन मेरी तकलीफ देख के उनसे भी रहा नहीं गया। मुसर्रत, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अब मुझे अपनी माँ कभी मत कहना, समझ गई तुम? इसके बाद बताती हूँ क्या हुआ। पूरी रात सबाहत मेरी खिदमत करती रही और तुम्हारे अब्बू जाकर स्टडी में सो गए। और अदनान को शर्म नहीं आई उनकी वीडियो बनाते हुए? कभी मुझे अपनी माँ मत कहना, क्योंकि पहले मैं आशिक साहब की बीवी हूँ और बाद में तुम्हारी माँ हूँ, समझ गई? जाके माफी मांगो सबाहत से। अम्मी हटो मेरे सामने। अम्मी अम्मी ऐसे क्या देख रहे अली? शबनम में भीगा हुआ फूल। हाँ पीना, ऑफिस की देर नहीं हो रही?
हाँ बस मामू मामू आलिया अली मामू ना, मैंने मुझे कमरे में बैठ किया होता ताकि मैं यूनिवर्सिटी में जा सकूं। मेरा फाइनल पेपर है, अगर मैं आज ना गई तो मेरा पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। या तुम वो पेपर जरूर दोगी। आओ आओ बैठो बैठो, शाबाश। मेरी जान, खुद को इतना कमजोर मत समझो कि जमाना तुमसे खेल जाए। समाज से लड़ने का हौसला है मुझ में। मेरे माँ बाप भी मुझे कमजोर बना रहे। आलिया, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम ये पेपर जरूर दोगी, और मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें रोकता है। लेकिन कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारा बैग अम्मी के कमरे में ना? जी, और उसमें मेरा एडमिट कार्ड है, वो आप अपने पास रख ले। लेके आता। खुद को संभालो, तुम एग्जाम जरूर दोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। मम्मा ऐसे कैसे कह सकती? मुझे मुझ पर यकीन है, वो गलत फहमी हुई है। सही हो जाएगा। पापा, जब मैंने और अदनान ने उससे मना किया था वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, तो क्यों गई वो? और अभी मुझे फुप्पो ने बताया वो अली और मीरब के साथ गई है। रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें, गाड़ी में बैठो। अदनान भाई, मैंने कहा ना मैं इसे लेके आ रहा हूँ। गाड़ी में बैठो।